ये डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस लोड इज कनेक्टेड इन अ 3 फेज 400 सप्लाई। मतलब यहाँ पे डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस लोड है। सप्लाई वोल्टेज कितना है 400, मतलब ये लाइन वोल्टेज गिवन है। लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू 400 वोल्ट। ओके, द लोड पावर फैक्टर इज 0.1 लैगिंग, मतलब cos फाई इज इक्वल टू गिवन है, cos फाई इज इक्वल टू 0.1 एंड इट इज़ लैगिंग 1। ओके, तो यहाँ से हमें फाई क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ हमें 0.8 कंसिडर करना पड़ेगा। तो एंगल आ जाएगा 36.87 डिग्रीज। तो फाई हमें क्या मिला 36.87 डिग्रीज। द करंट और ये लाइन करंट इज 34.64 एम्पियर इज गिवन। दैट मीन्स आई एल इज गिवन। आई एल इज इक्वल टू कितना है, इट इज 34.64 एम्पियर। ओके, फाइंड, पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट द रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड द इम्पीडेंस ऑफ द लोड पर फेज। तो पहले हम इसमें से रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस में से हम पहले इम्पीडेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है, जेड पी एच इज इक्वल टू वी पी एच डिवाइडेड बाय आई पी एच है। ओके, वी पी एच डिवाइडेड बाय आई पी एच है। तो यहाँ पे वी पी एच हमें निकालना पड़ेगा। तो फॉर एन डेल्टा लोड वी एल इज इक्वल टू वी पी एच होता है, तो वी पी एच को लिखेंगे हम वी एल, एंड आई पी एच क्या होता है, इट इज़ आई एल डिवाइडेड बाय √3 होता है। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज़ गिवन है। देखो आई एल गिवन है, वी एल भी गिवन है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे 400, आई एल कितना है 34.64 डिवाइडेड बाय √3। ये कैलकुलेशन आ जाएगा 20 ओहम। ओके, सो जेड पी एच हमें मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड पी एच हमें मिला, इट इज़ 20 ओहम। इसको हम मॉड भी बोल सकते हैं। मॉड जेड पी एच हमें मिला, इट इज़ 20 ओहम। बाद में इसमें ही हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। तो हमें इम्पीडेंस ट्रायंगल पता है। इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है, यहाँ पे हम जेड पी एच कंसिडर करेंगे, यहाँ पे आर पी एच रहेगा, और यहाँ पे एक्स पी एच रहेगा, और यहाँ पे हमारा फाई एंगल रहता है। ओके, तो सपोज आर पी एच निकालना है हमें, तो ये एडजेसेंट साइड है, एक कॉस में आती है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे जेड पी एच कॉस फाई, एंड यहाँ पे हमें मिलेगा जेड पी एच साइन फाई। ओके, मतलब हमें आर पी एच निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें जेड पी एच कॉस फाई कंसिडर करना पड़ेगा। तो देयर फोर जेड पी एच सो देयर फोर आर पी एच इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड पी एच इंटू कॉस फाई यहाँ पे आ जाएगा। तो जेड पी एच हमने निकाला है, वो है 20, एंड कॉस फाई इज गिवन। कॉस फाई कितना है, कॉस फाई इज 0.8, तो इंटू हमें 0.8 करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 16 ओहम। तो देयर फोर आर पी एच हमें मिला, इट इज़ 16 ओहम। बाद में हमें निकालना है एक्स पी एच। तो एक्स पी एच क्या आ जाएगा, एक्स पी एच का फॉर्मूला क्या है, एक्स पी एच इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड पी एच इंटू साइन फाई। ओके, तो जेड पी एच कितना है, जेड पी एच है 20, यस 20 इंटू साइन फाई। साइन फाई कितना है, फाई इज़ 36.87, तो 36.87 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इससे हमें एक्स पी एच क्या मिलेगा, देयर फोर एक्स पी एच इज इक्वल टू, एक्स पी एच कितना मिलेगा 12 ओहम। तो एक्स पी एच हमें यहाँ पे मिला 12 ओहम। मतलब फर्स्ट हमें फाइंड आउट कर लिया। सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल पावर। ओके, सो टोटल पावर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखो, सपोज हमें सेकंड फाइंड आउट करना है टोटल पावर। तो टोटल पावर विच इज़ इंडिकेटेड बाई पी। पी का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ √3 वी एल आई एल ऑफ कॉस फाई। तो देयरफॉर टोटल पावर हमें क्या मिलेगी, √3 एज इट इज़। वी एल कितना है, वी एल इज़ 400, सो इंटू 400। आई एल कितना है, आई एल इज़ 34.64, तो यहाँ पे 34.64 एंड कॉस फाई इज़ 0.8, तो यहाँ पे हम 0.8 पुट कर देंगे। तो कैलकुलेशन हमें मिलेगा P इज़ इक्वल टू 19.199 किलोवाट। तो ये हमें टोटल पावर मिली। ओके, टोटल पावर पूछे तो हमने एक्टिव पावर ही निकालना है। बाद में निकालना है टोटल रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर। रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर किसका यूनिट है, ये रिएक्टिव पावर का यूनिट है। ओके, तो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिएक्टिव पावर फाइंड आउट करना है। तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है, रिएक्टिव पावर हम इंडिकेट करते हैं Q से, उसका फॉर्मूला क्या है, इट इज़ √3 वी एल आई एल ऑफ साइन फाई। तो सारे वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें रिएक्टिव पावर क्या मिलेगी, इट इज़ √3 वी एल कितना है, वी एल इज़ 400, तो इंटू 400 एंड आई एल इज़ 34.64 एंड साइन ऑफ एंगल फाई,
फाई एंगल कितना है, फाई इज़ 36.87, सो 36.87 ये सारे वैल्यूज पुट कर दे तो हमें रिएक्टिव पावर क्या मिलेगी, 14.399 किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ये इसका यूनिट है। एक्चुअली है वो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव है, लेकिन ये बेसिकली आ गई 14399, तो उसको हमने किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारी पावर हुई रिएक्टिव पावर। सो Q इज इक्वल टू हमें मिला 14.39 किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। बाद में सपोज हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, तो फेजर डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सपोज हम VRY रेफरेंस फेजर ड्रॉ करते हैं वोल्टेज का, तो यहाँ पे हम VRY कंसीडर करते हैं, तो बाद में यहाँ पे VYB रहेगा, VYB लैग करेगा 120 डिग्री से, देन यहाँ पे BR रहेगा, VBR वो लैग करेगा -240 डिग्री से, तो यहाँ पे हमने ये कंसीडर कर लिया। देन हमें पता है यहाँ पे फाई हमने फाइंड आउट किया है, फाई कितना है 36.87, मतलब जो करंट फेजर रहेगा और फेज़ करंट रहेगा वो फेज़ वोल्टेज को 5 डिग्री से लैग करेगा, तो यहाँ पे हमें फेज़ फाई इज इक्वल टू कितना है 36.87, तो यहाँ पे हम 36.87 कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे करंट आ जाएगा, इट इज़ फेज करंट, इट इज़ IRY, यहाँ पे VRY है, यहाँ पे IRY आ जाएगा। सेम यहाँ पे आ जाएगा, इट इज़ IYB, तो यहाँ पे आ जाएगा IYB। यहाँ पे फेज़ कितना रहेगा, सेम फेज़ रहेगा 36.87। सेम यहाँ पे फेज़ आ जाएगा फॉर दिस, इट इज़ IBR कंसीडर करेंगे, यहाँ पे VBR है तो यहाँ पे हम IBR कंसीडर करेंगे, यहाँ पे भी फेज़ क्या रहेगा फाई, एंड इट इज़ इक्वल टू 36.87 डिग्रीज रहेगा। तो सपोज़ हम यहाँ पे इसकी उल्टे डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेते हैं फेज़र, सो IR का यहाँ पे एग्जैक्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, -IRY हो जाएगा, यहाँ पे IYB का एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा -IYB, और IBR का एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे -IBR। ओके, ये हो जाएगा। बाद में सपोज हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो हमें पता है IRY एंड IBR, -IBR का रिजल्टेंट क्या रहता है, IR रहता है, तो यहाँ पे हमें IR मिलेगा। अभी IR क्या है, ये लाइन करंट है, लाइन करंट हमने फाइंड आउट किया है, सॉरी लाइन करंट इज़ गिवन, इट इज़ 34.64, तो इसको हम यह बोल सकते हैं 34.64 एम्पियर। तो यहाँ पे भी इनका रिजल्टेंट हमें मिलेगा, इन दोनों का IRY और IYB का, यहाँ पे जो कॉमन है वो रिजल्टेंट रहेगा यहाँ पे, सो IY यहाँ पे रिजल्टेंट रहेगा, यहाँ पे देखो Y कॉमन है तो यहाँ पे IY रिजल्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमें ये सेम लाइन करंट है, लाइन करंट कितना हो जाएगा 34.64 एम्पियर, इट इज़ गिवन। देन इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे B कॉमन है तो यहाँ पे IB रहेगा। ओके, तो ये भी क्या रहेगा 34.64 एम्पियर। तो ये बेसिकली होगी फेजर डायग्राम फॉर दिस प्रॉब्लम। 3 inductive coils are given, each having resistance of 15 ohm, resistance of 15 ohm and the inductance of 0.03 Henry connected in series। तो 15 ohm resistance and 0.03 Henry जो इंडक्टर है वो सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पे दो कंडीशंस गिवन है, आर कनेक्टेड इन स्टार एंड कनेक्टेड इन डेल्टा। 3 phase 400 सप्लाई इज़ गिवन, 450 हर्ट्ज सप्लाई इज़ गिवन, मतलब यहाँ पे VL गिवन है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू गिवन है 400 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज, ये गिवन है। ओके, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, लाइन करंट एंड टोटल पावर एब्जॉर्ब इन ईच केस। ओके, दोनों केस के लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो हम सपोज पहले केस के लिए फाइंड आउट करते हैं फॉर एन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या है, सपोज हम कंसिडर करते हैं स्टार नेटवर्क और स्टार लोड। ओके, स्टार लोड हम कंसिडर करते हैं, तो स्टार के लिए ये स्टार का कनेक्शन कंसिडर किया है हमने। स्टार के लिए क्या होता है, लाइन करंट इज़ इक्वल टू होता है फेज करंट एंड लोड वोल्टेज इज़ इक्वल टू होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज। ओके, ये कंडीशन गिवन होती है। तो यहाँ पे इस कंडीशन के लिए VL तो 400 गिवन है, तो यहाँ पे फेज़ क्या हो जाएगा, फेज़ वोल्टेज VPH इज़ इक्वल टू हो जाएगा VL अपॉन √3। तो VL कितना है 400 डिवाइडेड बाई √3 हमें करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन आ जाएगा 230.94 वोल्ट्स। ओके, सो VPH हमें मेरा 230.94 वोल्ट्स। सो IPH हम फाइंड आउट कर सकते हैं। IPH हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, IPH इज इक्वल टू हमें मिलेगा
इट इज़ वी पी एच अपॉन जेड पी एच। अभी यहाँ पे देखो वी पी एच हमने निकाला, लेकिन हमें जेड पी एच फाइंड आउट करना होगा। तो जेड पी एच कैसे निकालेंगे हम? जेड पी एच का फॉर्मूला क्या है? जेड पी एच इज इक्वल टू हो जाएगा ये रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो यहाँ पे आर प्लस जे एक्सेल हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सेल हमें पहले निकालना पड़ेगा। आर तो गिवन है, एक्सेल हमें निकालना पड़ेगा। तो एक्सेल का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ 2 पाई एफ इंटू एल है। ओके, तो सारे वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। 2 पाई एज इट इज़ 2 पाई इंटू एफ। एफ कितना है? 50 गिवन है, तो यहाँ पे 50 इंटू एल की वैल्यू है 0.03। ओके, तो ये सपोज वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे सारे, तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 9.425 ओहम, मतलब यहाँ पे हमें एक्सेल मिला। तो ये एक्सेल और आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जेड पी एच हमें क्या मिलेगा? जेड पी एच इज इक्वल टू आर इज 15 प्लस जे एक्सेल इट इज़ 9.425। बाद में सपोज हमें मैग्नीट्यूड निकालना है जेड पी एच का, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 9.425 स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आ जाएगा 17.715 ओहम। तो जेड पी एच हमें मिला इट इज 17.715 ओहम। बाद में सपोज हमें फाई निकालना है। फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इट इज़ tan इनवर्स ऑफ एक्सेल अपॉन आर होता है। तो tan इनवर्स ऑफ एक्सेल कितना है? अभी एक्सेल हमने निकाला, एक्सेल इज 9.425 एंड आर इज 15। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 32.143 डिग्रीज। तो फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिला? 32.143 डिग्रीज। ओके, सो ये देखो ये सारे वैल्यूज सपोज हमने यहाँ पे पुट कर दिए। जेड पी एच यहाँ पे हमने पुट कर दिया, जेड पी एच और वी पी एच भी हमने निकाला। ये पुट कर दे तो हमें आई पी एच मिलेगा। तो देयरफॉर आई पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी पी एच डिवाइडेड बाय जेड पी एच। वी पी एच हमने निकाला है, वी पी एच इज़ 230.94 डिवाइडेड बाय जेड पी एच। जेड पी एच हमने निकाला 17.715। ओके, तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 13.03 एम्पियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले तो हमें लाइन करंट फाइंड आउट करना है। इन एन स्टार कनेक्टेड लोड में लाइन करंट एंड फेज करंट सेम होता है। तो यहाँ पे लाइन करंट इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर इट इज इक्वल लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट इज इक्वल टू 13.03 एम्पियर। मतलब ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, इसको हम फर्स्ट आंसर बोल सकते हैं। इसी केस में हमें टोटल पावर फाइंड आउट करना है। टोटल पावर का फॉर्मूला क्या है? टोटल पावर पी टी इज इक्वल टू √3 VL IL cos फाई, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे √3 VL की वैल्यू क्या है? VL इज √3 VPH। लाइन वोल्टेज गिवन, लाइन वोल्टेज इज 400। ओके, तो VL इज इक्वल टू हम पुट कर देते हैं 400 इंटू IL अभी फाइंड आउट किया हमने, इट इज़ 13.03 एंड कॉस ऑफ फाई कितना है? फाई हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे 32.143। तो यहाँ पे 32.143 यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 7.646 किलोवाट। तो टोटल पावर हमें मिली फर्स्ट केस के लिए 7.646 किलोवाट। ये हमारा एक नेक्स्ट आंसर हो गया। सो सेकंड केस क्या है? सेकंड केस इज डेल्टा। हमें डेल्टा लोड कंसीडर करना है। डेल्टा लोड हम कंसीडर करते हैं। ओके, सो डेल्टा लोड में क्या होता है? डेल्टा लोड में जो लाइन वोल्टेज रहता है यानी फेज वोल्टेज रहता है वो सेम रहता है। तो वी एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी पी एच एंड आई एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इट इज़ √3 इंटू आई पी एच आ जाएगा। तो हमें जेड निकालना है। जैसे यहाँ पे हमें पहले फाइंड आउट करना है लाइन करंट। तो लाइन करंट का फॉर्मूला क्या? √3 इंटू आई पी एच है। तो हमें आई पी एच पहले निकालना पड़ेगा। तो आई पी एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई पी एच इज इक्वल टू वी पी एच डिवाइडेड बाय जेड पी एच। ओके, सो जेड पी एच यही रहेगा, जेड पी एच तो कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, तो जेड पी एच यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। वी पी एच क्या है? इट इज़ 400, जो हमारा लाइन वोल्टेज है वही हमारा फेज वोल्टेज हो जाएगा डेल्टा में, डिवाइडेड बाय जेड पी एच। जेड पी एच हमने फाइंड आउट किया है, जेड पी एच इज़ 17.715। सो इट इज़ 17.715। ये कैलकुलेशन आ जाएगा 22.58 एम्पियर। सो आई पी एच हमें मिला, तो आई पी एच से हम आई एल निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर आई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इट इज़ √3 इंटू आई पी एच। सो √3 इंटू आई पी एच की वैल्यू क्या है? 22.58। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा T9.1 एम्पियर। सो आई एल हमें मिला।
तो ये हमारा आंसर हो गया फॉर एन सेकंड केस लोड करंट। ओके, सो और ये लाइन करंट। देन टोटल पावर एब्जॉर्ब हमें फाइंड आउट करना है, तो टोटल पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने यूज़ किया सेम फार्मूला रहेगा, इट इज़ √3 VL IL ऑफ cos फाई। ओके, तो यहाँ पे √3 एज इट इज़, VL की वैल्यू क्या है, VL इज इक्वल टू इट इज़ 400, सो इंटू 400 इंटू IL हमने निकाला 39.1 एंड कॉस ऑफ फाई यहाँ पे है 32.143, सो 32.143 डिग्रीज। ओके, तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 22950 वैट। ओके, तो इसका सपोज हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो टोटल पावर आ जाएगा 22.95 किलो वैट। तो ये होगी टोटल पावर फॉर एन डेल्टा लोड।